चलिए यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं कि यहाँ पर 24 क्वेश्चन है और ये 24 क्वेश्चन कौन सा है, टेस्ट पेपर जो 3 आप सभी का लिए हैं वो 24 क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आंसर शीट में क्या किस तरीके से लिखना है, कि जैसे कि और ये पेपर जो है ना, जो बाकी सभी जो दिखने वाले हैं यहाँ के तो सभी देख ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेपर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ये टेस्ट जो पेपर है ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से, जैसे कि GSEB का ये पेपर के तरीके से ये टेस्ट पेपर बनाया गया है और ये टोटल 42 मार्क्स का ही है। तो इसको किस तरीके से इसके क्वेश्चन भी लिखते जाता हूँ और सोल्यूशन भी करते जाता हूँ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर ले लोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन लिखने का है। आप जो भी देख रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, फिर बाद में यहाँ पे देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि द HCF ऑफ 20 एंड 40 इज 20। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर HCF बोल रहा है किसका, 20 एंड 40 का HCF पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान देने का, इसका बोल भी दिया कि क्या है, 20 है HCF, इन दोनों का HCF क्या है, 20 है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि 4 ये ट्रू फॉल्स का है। तो ये देखना जो मिनिमम वाला जो छोटा है उसके टेबल में बड़ा वाला आ रहा है, अगर आ रहा है तब तो ये ही क्या हो जाता है, उसका HCF हो जाता है। तो ऑब्वियसली 20 के टेबल में 40 आ रहा है, 22 जा, तो ये क्या है, HCF है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो लिखेंगे, अब देखिए मैं इसके साथ साथ आपका यहाँ पर आंसर भी बताते जाता हूँ कि जो आप आंसर शीट में लिखोगे तो ऐसे लिखने का, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इस तरीके से लिखा ही जाता। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कर देंगे। उसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन है बोला है कि 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो यहाँ पे समझा रहा हूँ ये सब चीजें रफ में करना, यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, जितना फेयर लिखोगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बोला है कि 3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये PX पॉलिनोमियल दिया है और क्या है, ये x² माइनस 8x प्लस 15 है, ठीक है। ये इस तरीके का दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान सकते हैं कि 3 इसका बोला है, 3 जो है ये इसका पॉलिनोमियल जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो जब भी कोई भी नंबर इस पॉलिनोमियल का अगर जीरोज होगा, मतलब वो x की वैल्यू होगी जो इसमें पुट करेंगे तो सोल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी बोलेंगे कि ये इसके का है, जीरोज है। तो पुट कर लेते हैं, x की जगह पे ही मैंने 3 रखा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 और प्लस ये 15, 3 3 जा 9, यहाँ पे 8 3 जा 24 और ये प्लस 15। प्लस में कौन कौन सा है, ये और ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो इनको पहले प्लस में कर लेंगे। 9 और 15 कितने हो गए, 24 और ये माइनस 24, तो ये करने पे 0 आ जाता है। और ये बोल रहा है कि ये 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इसका मतलब ये आ रहा है, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इस तरीके से ट्रू लिखना है। ये सब चीजें आप रफ में करेंगे, यहीं पर सामने नहीं करेंगे। ये एक पेज है, एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। रफ वाला काम लास्ट पेज का सिलेक्ट कर लेने का, एकदम लास्ट वाला पेज उसमें रफ करो। उसके फिर बाद में उसके पहले वाला जो है, लास्ट के पहले वाला जो पेज है उसमें रफ करो, अगर वो भर जाता है तो फिर उसके पहले वाले में करो। लेकिन जो आप पहले से सॉल्व कर रहे हो उसमें कुछ भी आप मतलब कटपीट मत करो, साफ सुथरा लिखो। ये ट्रू लिख दिया इस तरीके से। फिर तीसरा वाले को सॉल्व करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये बोला है कि x की वैल्यू 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि x की वैल्यू 2 हो एंड y की वैल्यू 3 हो तो ये दोनों का सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 7y प्लस इक्वल टू k है, ठीक है। इन दो ये क्या है, ये दोनों x और y इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाए तो यहाँ का जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यहाँ पर पुट करेंगे और बोला है कि k की वैल्यू, जब अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन है तो इसमें k की वैल्यू क्या बोला है, 29 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 4x की वैल्यू दिया है 2, यहाँ 7y की वैल्यू दिया है 3, यहाँ पे k 4 2 जा 8 हो गया और यहाँ 7 3 जा 21 हो गया। ये दोनों को ऐड कर रहे हैं 29, k की वैल्यू 29 आ गया और ये कह भी रहा है कि k की वैल्यू 29 है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, आंसर में 29 था और 29 आ भी गया, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इस तरीके से आपने क्या कर देना है, सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स का ही है। 4 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आएगा भी, आपके जो 80 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर आएगा उसमें भी ट्रू फॉल्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। और जो मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, उसी में से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, वही चैप्टर का सिलेक्टेड 4 क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बोल रहा है, चौथे वाले की बात कर रहा हूं, उसमें ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, कह रहा है कि हैज नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं है मतलब इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी रूट के लिए क्या कंडीशन है कि उसके d की वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, d की वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर a क्या है, 1 है, b क्या है, 5 है। देखो x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो a होता है, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है b होता है। तो देखो b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है 8, यहाँ पुट कर देंगे। b की वैल्यू 5 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू 8 है, तो 25 हो गया। यहाँ पे 4 8 या 32 हो गया, यहाँ से माइनस करें तो -7 आ रहा है। ठीक है, तो -7 क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव। और जब निगेटिव आती है d की वैल्यू तो हैज नो रियल रूट, मतलब इमेजिनरी। कई बार ये ना लिख करके ऐसे लिख देगा, हैज इमेजिनरी रूट ऐसे करके, नो रियल की जगह पे क्या लिख देगा, हैज इमेजिनरी रूट। तो बात वही है, हैज नो रियल रूट या हैज इमेजिनरी रूट। तो इमेजिनरी रूट में भी निगेटिव आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोला ही है नो रूट, नो रियल रूट, और नो रियल रूट का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 जो थे ट्रू ही आए हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो पेपर होगा, यहाँ के पेपर में तो सभी ट्रू थे तो उसमें भी ट्रू होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैं कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अभी इस तरीके से हो गया। अभी आगे के देखोगे तो मैक्सिमम 10 तक फिल इन द ब्लैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक में भी आपने क्या करना है, आंसर रफ में सॉल्व करना है, लेकिन आंसर क्या लिखना है, एग्जैक्ट यहां पर लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आंसर, और यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन पहले बता देता हूं। यहां पे कहा है कि सम, कोई 2 नंबर है, उनका सम है 36 और डिफरेंस है 4। कोई 2 नंबर बोल रहा है तो हम मान लेंगे, लेट्स। ठीक है, यहां पर मैं उस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहा हूं जैसे अगर मान लो कि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया तो सॉल्व करके लिखना है, वैसे नहीं लिख रहा हूं मैं। ऐसे लिख रहा हूं कि डायरेक्ट आपको बोल दिया 2 नंबर, तो मैंने मान लिया 2 नंबर ये x और y है। पहले बोला इन दोनों का एडिशन क्या है, 36 है। दूसरे बोला इनका डिफरेंस 4 है। ठीक है, अब डिफरेंस जो है अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है। और इसमें पूछा है कि इसमें बड़ा वाला क्या है, तो बड़ा वाला x होगा ऑब्वियसली। ये माइनस ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, एडिशन में तो हमें नहीं पता चलेगा, एडिशन में कौन छोटा है कौन बड़ा है नहीं पता चलेगा, लेकिन डिफरेंस में अगर ये पहला वाला बड़ा है तब भी यहां पर पॉजिटिव में आएगा। अगर ये बड़ा नहीं होता तो ये बड़ा होता तो इसका साइन लगता ना, बड़ा कौन है, x है, और वही बिगर की वैल्यू पूछा है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे इसको। देखो सीधा ये कट जाएगा, प्लस एडिशन करने पे यहाँ पे हो गया 2x और यहाँ पे हो गया 40। x की वैल्यू ही चाहिए था 40, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया 20, और बिगर पूछा है तो बिगर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। ऑप्शन में दिया भी है, क्या क्या दिया है, 20 भी दिया है, 16 भी दिया है, 12 भी दिया है। तो इसमें अगर स्मॉलर पूछेगा तो स्मॉलर तो y है, तो वो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये अगर इसमें पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36, x की वैल्यू 20, y इक्वल टू 36, तो ये 20 प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाता, कितना आ जाता 16, y की वैल्यू 16। ये स्मॉलर है और ये बिगर है। ठीक है, स्मॉलर ये है, बिगर ये है। क्वेश्चन में बिगर पूछा है तो बिगर कौन सा है, ये वैल्यू। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर में यहां पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, सिर्फ इतना ही ऐसे लिखना है। ये सब चीजें कहां पे करना है,
रफ में करना है। किसके किसके लिए? जो आपका पहला 24 क्वेश्चन आएगा, गुजरात बोर्ड के पेपर, सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं, पहले 24 क्वेश्चन जो हैं उसमें आपने डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एएनएस लिख के आंसर डायरेक्ट लिखना है, उसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, किसी में भी नहीं करना है। सॉल्यूशन आफ्टर 25 नंबर के क्वेश्चन है उनमें करना है। ये टेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका गुजरात बोर्ड का सैंपल जो पेपर है उसकी टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, 5 हो गया। अब उसके बाद से नेक्स्ट बता रहा हूं, जहां जो सॉल्यूशन करना हो वो उस तरीके से सॉल्यूशन भी करने पड़ेंगे। अभी यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 उसका आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर। ये यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक है। एमसीक्यू आएगा तो उसका भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसका ऑप्शन नंबर भी लिखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 6 में बोला है SCF, किसका बोला है 70 है और 125 का SCF पूछा है, ठीक है। तो इसका SCF बता देना है। तो SCF निकालने के लिए कई सारे मेथड हैं, ठीक है। आप बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड भी यूज कर सकते हैं, या तो बाय डिवीजन मेथड है, फिर बाद में और भी कई सारे फैक्टराइजेशन मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो भी यूज कर सकते हैं। तो कर लेंगे, जो सबसे इजी लगे वो कर लो, ठीक है। ऐसे भी ये वाला कर लो, कितनी बार में जाएगा, ये डबल करोगे तो 140 हो जाएगा, तो एक बार में कर लो। माइनस करेंगे 30 या 25, 55 बचेगा। अब 55 का 70 से करो, ये भी एक ही बार में जाएगा। फिर कितना बचता है, यहाँ से 5 आया, यहाँ पर कितना बचा 6 में से 5 गया 1। फिर ये 55 से करो, फिर ये कितनी बचेगा, अब 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 हो जाता है, इसलिए 3 बार में करेंगे। 45 यहाँ से 0, यहाँ से 1, 10 आया, 10 का ये 15 से करोगे तो भी एक बार में जा रहा है। 5 आया, फिर 5 का 10 से करोगे तो 2 बार में चला जाता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिसकी वजह से ये 0 आया वही SCF हो जाता है। क्या आया 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 में 5 लिख देंगे। ये हो गया सॉल्यूशन। और भी कई सारे तरीके हैं, वो भी मैं तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से। ये सब रफ में करना है। ये कहाँ पे करना है, रफ में करना है, ठीक है। और जो चीज़ें जैसे मैं रफ कर दिया, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो रफ लिख नहीं पाए हो तो आप एक काम करना कि वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा वाला फैक्टराइजेशन 70 का कर लो, पहले सेपरेट कर लो 70 का। ये 2 बार में 35, फिर बाद में 5 7 जा, फिर 7 1 जा, 1 बार में आ गया, 7 1 जा आ गया। फिर ये 125 का भी कर लो, 5 के बार में जाएगा, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, दोनों का निकल गया। 70 का क्या आ रहा है 2 × 5 × 7, और 125 का क्या आ गया 5 × 5 × 5। कॉमन क्या है, एक ही कॉमन हो रहा है, यही कॉमन हो रहा था, यही आंसर हो गया। तो वो चीज़ें लिख दिया है, ठीक है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें था छठा नंबर। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। 7वां नंबर क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। 7वां नंबर ये बोला है सेम, ये जो आपको मैं तीसरा बताया था सेम उसी की तरह है, ठीक है, थर्ड वाले की तरह। यहाँ पे बोला है कि x = 2 एंड y = 3 क्या है, सोल्यूशन है किसके, इसके 4x + 7y = k सोल्यूशन है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, k की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी कोई भी नंबर दिया x और y की वैल्यू दिया हो और वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन है, तो इसमें का कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो ये इसकी सोल्यूशन है, मतलब ये वैल्यू इसमें पुट कर देना है x और y की जगह पे। तो यहाँ पर 4x की जगह पे 2 पुट कर दो, यहाँ 7y की जगह पे 3 = k, 4 2 जा 8 और यहाँ 7 3 जा 21, k आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 29 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 29, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 29 लिख देंगे। 7वां हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। फिर नंबर 8 पे आ जाता है। 8वां का किस तरीके से सोल्यूशन होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर का किस तरीके से सोल्यूशन होगा, जैसे कि AP दिया हुआ है, ठीक है, फॉर AP करके ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है 71 दिया है, फिर 68 है, फिर 65 है, डैश 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 करके दिया है, और बोला है कि इट्स टर्म बताना है, टर्म बताना है। टर्म मतलब nth टर्म ही होगा, ठीक है, n बताना है, n टर्म, जिसमें बोल रहा है कि इज फर्स्ट निगेटिव, फर्स्ट इट्स फर्स्ट निगेटिव। मैंने बहुत शॉर्टकट टेक्निक बताया है आप लोग को निगेटिव टर्म फाइंड आउट करने के लिए।
ध्यान से समझो, मैंने एन फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक बताया था कि फर्स्ट निगेटिव अगर पूछ रहा हो तो पहले 2 लिखो, फिर प्लस आप डिवाइड करो 71 डिवाइड बाय इसके डिफरेंस डी से। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो 2 प्लस मॉड में ए डिवाइड बाई डी, ये करो। ध्यान रहे कि जो ये डिवाइड कर रहे हो इसका डेसिमल में नहीं, जो इसका पूर्णांक नंबर आता है वही चीज़ लेना है, ठीक है, जो इसका डेसिमल में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखो, ये 2 है, ये 71 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 3 का ही है, 3 से डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा, अगर 24 बार में जा रहा है तो 72 हो रहा है, तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है, कम में जाना है। तो आप देखोगे कि 23 बार में जा रहा है, ठीक है। डिवाइड करके देख लो ना, 3 से अगर करते हो तो 3 2 जा 6, 1 आया, 11 आया, 3 3 जा 9। रिमाइंडर स्मॉल अगर आ जाता है तो छोड़ देना, ठीक है, इससे छोटा है और कोई नंबर है नहीं, स्मॉल में आ गया तो छोड़ देना है। कितना है 23, तो 23 यहाँ पर लिख देना है और इसके साथ 2 में जोड़ देना है, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, ये आंसर आ जाता है। ये टेक्निक अगर फर्स्ट निगेटिव पूछे, चाहे ये निगेटिव में दिया रहता और फर्स्ट पॉजिटिव पूछता तो भी यही टेक्निक है। 2 और इनका ये जो डिवाइड किए, देखो रिमाइंडर इससे कम आ गया, बस खत्म हो गया, ये वाला यहाँ पे लिख के और 2 ऐड कर देने का, 2 ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 25 आ गया, किसका 8 का 25 आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। 224 मतलब 224 की बात कर रहा है, ठीक है, और इवन इंटीजर होने चाहिए, इवन कंजिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यू 1 2 3 4 5 5 6, मतलब इसका कंजिक्यूटिव ये है, इसका कंजिक्यूटिव ये है, ये कंजिक्यूटिव क्रमिक है, क्रमिक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि इवन होने चाहिए, तो इवन का कंजिक्यूटिव मतलब 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10, 10 का 12, 12 का 14, 14 का 16, ऐसे करके जाता है, ठीक है, इस तरीके से जाता है इवन कॉन्जिक्यूटिव का। तो और भी पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात किया है, जिनका प्रोडक्ट बोला है ये आना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो इसमें आपको ना सॉल्यूशन पे ज़्यादा जाओगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो आपने जो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। एक दिया है आपका 14 एंड 16 और दूसरा दिया है 16 एंड 18 दिया है, और एक दिया है 12 एंड 14, ठीक है, 12 एंड 14, 16 एंड 18 और 14 एंड 16। तो इसमें क्या कर लेना, आप आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेना। इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है तो सही है, ये सही है, नहीं तो गलत है। इनका मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेंगे पहले। इधर इसको ही अगर करोगे तो यहाँ से ही आपको पता चलेगा, 12 इंटू 14 करो, 12 4 जा 48, 8 आ रहा है, 12 4 जा 48, लास्ट में 8 आ जा रहा है, मतलब 8 तो है ही नहीं है, तो पहले ही रॉन्ग। 16 6 8 जा कितना होता है 4 आता है, इसमें भी आने का 4 6 जा 24, इसमें भी आने की चांस, तो इन दोनों को चेक कर लेने का, ठीक है। यहाँ देखो 2 4 जा 8 लास्ट का हो रहा है, तो 8 तो है ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही बात पता चल जाएगा। यहाँ पर 8 6 जा कितना होता है 6 8 जा 48, यहाँ पे भी हो रहा है 8 6 जा क्या होता है 48 होता है, तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि गलत हो रहा है। 8 6 जा 48, यहाँ पर वैसे ही दिख जा रहा है, यहाँ पे 4 6 जा 24 होता है, इसमें 4 आ रहा है, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। 14 एंड 16, तो 9 का क्या आ जाएगा 14 एंड 16, ये लिखना है। ये सब चीजें तो रफ में करना है, आपको करना है ऐसे, ये लिखना है। आप यहीं पर अगर ये सब चीजें लिखने लग जाएंगे तो फिर बाद में तो फिर खिचड़ी बना देंगे, कचरा कर देंगे। यहीं पे हम कचरा कहाँ रखते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है, या कहीं जो कूड़ेदान होगा वहां पे डालते हैं। तो रफ वर्क हमारा सब कूड़ेदान है, उसको एक सेपरेट जगह पे रखने का, फेयर को एक जगह पर ऐसे सजा के लिखोगे तो चेक करने वाले के लिए एकदम आसान है, आसान है। जितना एग्जामिनर को आप डिस्टर्ब करोगे उतना ही आपके कुछ तो अच्छे होंगे तो भी कट कर देंगे। तो ध्यान रहे कि उसको फेयर देने का, एकदम साफ सुथरा देने का। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर बोला है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की बात कर रहा है। ऐसे रोम्बस होता है और उनके डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है A B C D, ठीक है,
डायगोनल ये 10 दिया है और ये 24 दिया है। आपको पता है, पहले ही बताया है कि डायगोनल का रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका मीनिंग समझा देता हूं पहले तो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाता हो, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहां पे भी ये सब 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है, समझ में आया? दूसरा बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट होता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट। अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल को दो पार्ट कर रहा है, किसी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब साइड के दो इक्वल पार्ट कर रहा है, ठीक है? तो यहां पर साइड ही है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल तो बात किया नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके प्रॉपर्टीज में है। तो ये अगर 24 है तो ये 12 हो गया, और ये 10 है तो ये 5 और ये 5 हो गया। और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल को ट्राइंगल देखेंगे तो ये आपको लेंथ मिल जाएगा, और एक लेंथ मिला मतलब ये सभी लेंथ क्या है इसके, रोम्बस के चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक मिल गया तो इसके पेरीमीटर क्या होता है? यही बाउंड्री ही तो होता है लेंथ, ये बाउंड्री ही तो होता है लेंथ। तो एक फाइंड आउट करने के लिए देखो ये 5 और 12 है, यही राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये 5 है ये 12 है, तो आप पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 13 मिलेगा, ठीक है? ये 13 क्या है? ये है, ये 13 मिल गया तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो ये 13 + 13 + 13 + 13 ये जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर ही पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है? पेरीमीटर, जिसको क्वेश्चन नहीं पता है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको उसका पीडीएफ का लिंक होगा, उस पे जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका पेपर का। ये जो पेपर मेरे हाथ में है इसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। इसका पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 13 × 4 कितना हो गया? 52। तो इसका आंसर डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे 52। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन को तो इस तरीके से कर लेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि गुजरात बोर्ड का जो सैंपल पेपर जिस प्रकार से दिया है, तो उस प्रकार के जो पहले 24 क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर डालना है और डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है, ठीक है? इसी तरीके से करना है। सॉल्यूशन जो है उसका, जो भी सॉल्यूशन कर रहे हो वो रफ में करना है, ठीक है? उसका सॉल्यूशन क्या करना है? रफ में करना है, ठीक है? चलिए आगे आ जाते हैं, आगे पे ध्यान देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी ये चीजें जो है स्टेट द कंडीशन फॉर, ये यहां पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जहां तक एक मार्क्स के हैं, एक मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है? एक मार्क्स के जितने उसके क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर, ये चीजें आ रही हैं क्या? कहां तक आ रहा है? ये चीजें दिख रहा है? यहां तक नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहां सामने दे देता हूं क्वेश्चन नंबर, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा, आपके टेक्स्ट बुक में। यहां तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं दिख रहा तो इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आपने एक सीरीज में ही लिखना है। 24 ऐसे ही लाइन में आ जाना चाहिए, एक पेज में मेरे ख्याल से 24 आ ही जाएगा आराम से। एक पे करोगे, व्यवस्थित लिखना कि पहला दूसरे में मैच ना हो जाए। तुम लोग बहुत जल्दी टच कर देते हो, पहला दूसरे में टच कर दिए तो पता चला कुछ टच करके कुछ और ही नंबर बताने लग जाएंगे, तो टच नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत बड़ा लिखते हैं, लिखो इतना बड़ा लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक लाइन छोड़ के फिर लिखो, भले ही दूसरे पेज पे चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेज छोड़, एक लाइन छोड़ के लिखा करो, ठीक है? और जो बराबर व्यवस्थित लिखते हैं वो तो एक लाइन में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा था, उसका आंसर की बात कर लेते। इसमें बोला है द स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका बोला है कि कंडीशन बताओ हैव अपोजिट रूट। अपोजिट रूट की बात अगर करें, अपोजिट रूट की बात करें, ठीक है, या तो अनइक्वल रूट की बात करें, अनइक्वल रूट की बात की, ये रियल रहेंगे, हाँ रियल रहेंगे, रियल रूट, अपोजिट रियल रूट हो, चाहे अनइक्वल रियल रूट हो, चाहे नॉट रिपीटेड हो, नॉट रिपीटेड रियल रूट हो,
इन सब के लिए कंडीशन होता है d इक्वल टू पॉजिटिव, सिर्फ इतना ही लिखना था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, d इक्वल टू पॉजिटिव, ऐसे करके लिख देना, या तो डायरेक्ट लिख देना ऐसे, अगर बनाने अच्छे से नहीं आता है तो पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव इस तरीके से लिख देना। ये आंसर हो गया। बाकी ये सब चीजें ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिखोगे यहाँ पे आंसर। इसका तो कहीं रफ में भी सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आप बता दोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर मैंने शायद 13 तक एक एक मार्क्स का दिया था। यहां पर बोला है कॉमन डिफरेंस, देखो कोई एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी दिया है 5/2, ये ऑलरेडी पहले से दे के रखा है कि डी उसका उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो 5/2 है, ठीक है। दूसरा बोला है कि इसका जो 15 टर्म है, ये 15 टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस जो है का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्या होगा A15 और A5 का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो A15 और A5 का डिफरेंस मतलब इनमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, और माइनस कर रहे हैं तो देखो A15 मतलब A प्लस n-1 फॉर्मूला क्या होता है, देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d, और अगर A15 फाइंड आउट करना है तो A प्लस 15 - 1 इंटू डी करोगे तो A प्लस 15 - 1 14d आया कि नहीं, मतलब 15 इधर है तो ये 14d हो जाता है। ये लॉजिक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे A15 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14d माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना, जब भी किसी के आगे माइनस आ जाता है और लिखना होता है लंबा चौड़ा तो आगे माइनस के आगे ये इसको ब्रैकेट में रखने का, ठीक है, क्योंकि दो चीजें आएंगी। तो इसके लिए क्या आएगा, A प्लस 4d आएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो A प्लस ये 14d, यहाँ से इसको करोगे तो माइनस है, इसके साथ करोगे तो माइनस 4d, ये A प्लस माइनस है तो कैंसल, ये 14d में से 4d माइनस हुआ तो 10d आया, और d की वैल्यू ऑलरेडी ये दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, यहाँ 2 5 जा ऊपर नीचे है तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, ये आंसर आ जाता है। ये रफ में करना है, ये सब चीजें कहाँ करना है, रफ में करना है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको ध्यान से सुनोगे। पहले बोल दिया है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी गिवन एपी 5/2, पहले बोल दिया है, दे दिया है। फिर बोला है कि फाइंड आउट करो क्या होगा, व्हाट वुड बी द डिफरेंस, क्या होगा ये बताइए, A15 और A5 का डिफरेंस, व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ A15 एंड A5। तो डिफरेंस मतलब माइनस करना, और A15 और A5 मतलब 15 टर्म और 5 टर्म का डिफरेंस पूछा है। A15 A5 नहीं लिखा है, उसकी जगह पर लिखा है 15 टर्म, तो A15 को ही 15 टर्म बोला जाता है, ठीक है, और A5 मतलब 5th टर्म बोला जाता है। तीन दोनों का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कर दिया, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि A प्लस n-1 इंटू डी, पुट करेंगे तो ये आ रहा है, इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो ये इधर लिखा, फिर बाद में माइनस है ना, तो माइनस में ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसमें ये प्लस माइनस है तो कैंसल, A माइनस 0, 14d में से 4d माइनस किए, 14d में से 4d माइनस किए तो क्या हो जाएगा, 10d आ गया, और d की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे दिया था कि ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस, ये जो है ना ये एपी जो जिसका भी बता रहा है उसी का ये कॉमन डिफरेंस 5/2 है, तो d की जगह पे मैंने 5/2 पुट किया, ये जो d था मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पुट किया तो आपका 25 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 25, ठीक है, 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी 1 मार्क्स का है, तो उसको भी डायरेक्ट आंसर लिखना है। और क्या बोला है 13 में, एक ट्राइंगल ABC है, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाया था लेकिन फिर भी बता देता हूँ, फटाफट कर लोगे, कुछ भी नहीं है, ये 13 मार्क्स तो आराम से ऐसे ही गेन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला था देखो, बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, अब बोला है कि एंगल A का बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में कर रहा है, यहाँ पे D बन रहा है, BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें दिया है कि AB ये 8 दिया है, और ये AC जो है वो 10 दिया है, और जो BD है ये 3.2 दिया है। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, BC फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। BC, कई लोगों ने DC फाइंड आउट करके छोड़ दिया है, DC यहां पर DC फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, कईयों ने सिर्फ DC तक कर दिया है।
डीसी तक, तो उनको हाफ मार्क्स ही दिया है। 1 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स ही दिया है, क्योंकि बीसी पूछा है तो बीसी फाइंड आउट करना है। बीसी क्या होगा, डीसी फाइंड आउट अगर कर लिए तो ये बीडी प्लस डीसी ही तो बीसी है, तो ये जोड़ दिए होते तो काम हो गया होता। लेकिन कैसे डीसी फाइंड आउट होगा वो चीजें देख लीजिए, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि एक ट्राइंगल एबीसी हो और किसी एक एंगल का बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर मतलब जितना ये एंगल उतना ही ये भी एंगल होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। जब एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल बराबर होंगे, और जब साइड को बाइसेक्ट करेगा तो दोनों साइड बराबर होंगे, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए कि जब भी इस तरीके का कंडीशन हो और ये चीजें फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ए बी अपन ए सी हो जाता है, ए बी अपन ए सी एंड बी डी, यहां से लिए ए बी अपन ए सी और बी डी अपन डी सी। अब ये मैं आपको यहां पर प्रूफ करके नहीं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, ये चीजें याद कर लेना, दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। प्रूफ करने जाऊंगा तो उसको प्रूफ करने के लिए ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ती है, ठीक है। ये ऐसी लाइन होती है, फिर ये इसको इंटरसेक्ट इधर कर देता है, फिर इसके बेस पे हम प्रूव करते हैं, देखो ये चीजें इंटरसेक्ट हो जाता है, फिर ये सब चीजें हम प्रूव करते हैं तो बहुत टाइम जाता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं, सिर्फ ये याद रखो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये होता ही है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू 8 है और ए सी की वैल्यू 10 है, बी डी की वैल्यू 3.2 है और डी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें तो फाइंड आउट बी सी करना है। डी सी मिल जाएगा तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये डी सी को मुझे ऊपर ले लिया, ये ऊपर आ गया, अब इसको इधर ले जाएंगे, 3.2 ऊपर है ऑलरेडी, ये नीचे वाला ऊपर गया, 10 हुआ और ये डिवाइड में 8 आया। ये 10 का इधर करोगे तो 32 होगा, पॉइंट हट जाता है, एक ही हटाना है, 0 लगा तो एक पॉइंट इधर चला जाता है, ये 8 4 जा आ जाता है, डीसी आ गया 4, डीसी आ गया 4, लेकिन मुझे बीसी चाहिए था, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाता है, बीडी प्लस डीसी। बीडी 3.2 है और ये 4 है, तो 3.2 और ये 4 ये 0.0 है, 4.0 भी लिख सकते हैं इसको, तो 0.0 ये 0.2 ही होगा और 4 3 7। कितने लोगों को तो ये भी ऐड नहीं करने आता, तो ये भी ध्यान रखें, अरे 3 रुपया 20 पैसा है, ये 4 रुपया है, तो रुपए रुपए में जोड़ लो, पैसे पैसे को रहने दो, ठीक है। ये 4 रुपया 0 पैसा है, ये 3 रुपया 20 पैसा है, तो जोड़ोगे तो 7 रुपया 20 पैसा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाना चाहिए। सेंटीमीटर में अगर दिया है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक ही मार्क्स का है, ये भी 1 मार्क्स का है, तो डायरेक्ट ये सब सॉल्यूशन रफ में किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखोगे, 7.2 सेंटीमीटर में दिया है क्या, सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो बस आपने भी ऐसे ही लिख देना है, अगर नहीं उधर दिया तो इधर ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि उधर दिया नहीं है तो क्यों हम लगाएं। सेंटीमीटर नहीं दिया है, क्या पता वो अपने एज्यूम किया हो मीटर में, तो हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि तुम एज्यूम किए हो जो वही वहाँ पे होगा भी, ठीक है। हम मान लो कि उसने एज्यूम मीटर में किया है, मैं इधर लिख दूँ सेंटीमीटर तो बोलेगा नहीं मैं तो एज्यूम किया था मीटर में, तुम सेंटीमीटर क्यों लिख दिए, इसलिए हम भी नहीं लिखेंगे, तुम जो एज्यूम किए हो वही है वहीं पे, ठीक है। तो यहां तक इस तरीके से आपको ऐसे लिखना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये आपके फेयर नोट में रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, और वही चीज आप यहीं पे खिचड़ी बना दोगे तो कितना खराब लगेगा। तो खिचड़ी नहीं बनाने का, एकदम साफ सुथरा ऐसे लिखने का। फिर उसके बाद से ध्यान रखना कि अब जो क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स के आ रहा है उसको सोल्यूशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब एक एक को तो मैं मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ सारा सोल्यूशन मैं बोर्ड पे ही दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन ये इतना रहने दूंगा, एक एक को यहीं पर समझाते जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे लिखना, जैसे लिखने के लिए बता रहा हूँ वैसे ही लिखना बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे लिखना और यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। जो गिवन डाटा हो तो यहाँ पर लिख देना गिवन। गिवन में क्या क्या है, क्वेश्चन में बोला है 14 में कि ये गिवन तो है ही नहीं है, वही जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है SCF किसका किसका 306 का और 657 का आया है 9, ठीक है। ये है ऑलरेडी। क्या पूछा है, एलसीएम किसका, इन दोनों ही नंबर का एलसीएम पूछा है, 657 का एलसीएम बताओ, ठीक है। समझ में यही क्वेश्चन दिया है, तो आपने ऐसे ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो आपने क्या कर देना है,
रिलेशनशिप फॉर्मूला है इसका वो अप्लाई कर देना। क्या है? HCF इंटू LCM इक्वल टू, ये HCF जिन दोनों नंबर का है, ये जो दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 6 5 7 हो गया। प्रोडक्ट होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर HCF की वैल्यू जो दिया है 9 वो पुट कर देंगे। LCM हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। यहाँ है 306, यहाँ 657। सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये ऐसे सॉल्व करोगे ना काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई कट नहीं करेगा, आराम से एग्जामिनर को भी दिखेगा साफ सुथरा। ठीक है, VS बहुत खराब लिखता है तो थोड़ा ध्यान रखने का, ऐसे साफ सुथरा लिखने का। ठीक है, खिचड़ी नहीं बनाने का, खिचड़ी बनाओगे तो फिर सब वो शनिवार को सिर्फ अच्छा लगता है, बाकी दिन नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। LCM के साथ ये 9 मल्टीप्लीकेशन है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अभी 9 से देखो ये कट जाएगा, ये 9 3 जा 27 बचा 3 36 हुआ, 9 4 जा 36, 34 बार में ये 1 बार में कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ही बचा है। तो 34 इंटू 657 करोगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेना, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 22338 आ जाएगा। मुझे याद है तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख लिया। ये चीज़ें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इस तरीके से सॉल्व कर देना। कितना मस्त आ गया, आंसर आ गया। LCM चाहिए था, LCM यहाँ पर ऐसे लिख के और इसको इस तरीके से बॉक्स में सजा देना। कितना अच्छे से इस तरीके से करोगे आपको अच्छे फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 14 इस तरीके से सॉल्व कर देना, आप अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ 15 नंबर। 15 नंबर भी बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 15 डालना और यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन डाल देना, ऐसे इस तरीके से सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म SOL, उस पर एपोस्ट्रोफ में N लगा देते हैं। ठीक है, तो 15 में बोला है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने हैं किसके? अगर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है एंड ये गिवन है, ऐसे लिख लेना, गिवन अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू -1/4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? 1/4 है। ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिया है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जो दिया है वो लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है फॉर्मूला? -B/A होता है। ठीक है, जो जनरल हमारा फॉर्म है उसके बेस पे ये आ रहा है, जनरल फॉर्म के बेस पे -B/A, और यहाँ पे क्या है? -1/4 है। ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से B इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, और A इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये चीज़ें दोनों मिल गए, इस रेशियो के हिसाब से रेशियो ही लेके चलोगे आ जाएगा आराम से। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके लिए बेस्ट है। 2 ही मार्क्स का है। यहाँ पर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्म क्या होता है लिख भी देना। ठीक है, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म भी लिख सकते हो ऐसे, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इस हिसाब से जो सम होता है वो -B/A होता है, प्रोडक्ट होता है C/A, और कितना है? 1/4। ऑलरेडी a की वैल्यू आपने 4 निकाला है, तो यहाँ पे 4 रख दो, C/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, a इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आराम से आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/4। कितना आ गया? c की वैल्यू 1 आ गया, तो a b c निकल गया। अब जनरल फॉर्म ये है तो उस हिसाब से a b c की वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? इसे लिख देना, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? a की जगह पे 4 है तो 4x² प्लस b की जगह पे 1 है तो 1 इंटू एक्स मतलब 1x, x हो गया, और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। दिस इज द क्वाड्रेटिक। इस तरीके से ब्रैकेट में बना के लिख देना। इस तरीके से जब लिखोगे ना, ऐसे सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, इतना अच्छा से सॉल्व किया, फटाक से मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है,
ऐसे देखो, एक तो जो टैलेंटेड होते हैं उनके पेपर चेक करना एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, या तो एक तो है कि जो ब्लैंक छोड़ के आए रहते हैं उनको पेपर चेक करना आसान लगता है। दो ही चीज है। बाकी जो एकदम किए रहते हैं ना, उनमें ये सोचते हैं कि चल भाई कहीं से लिखा होगा तो पास कर देते हैं, नहीं तो फेल ही कर देंगे। ये 15 इस तरीके से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी लेने वाले हैं, जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 13, 14, 15 हो गया, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और किसका है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है 196 एंड 38220, इन दोनों का, ये दो नंबर काफ़ी टाइम दिया है तो याद ही कर लेने का। इनका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन से मेथड से, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो आप बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की वजह, पहले आपको ये जो लेमा दिया है वो चीज़ें लिख लेंगे। 196 क्या है, लेस है किससे, 38220। जब ये लेस है तो ये जो ग्रेटर है उसको यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ऐसे हेडिंग डाल के ये वाला यहाँ पे लिखोगे 38220, और ये 196 यहाँ पे लिखेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, ये चला जाता है, मुझे तो याद है कई बार किया हूँ, 195 बार में जा रहा है। और यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब भी ऐसे कंडीशन में इससे मैंने इसको डिवाइड किया और ये पूरा का पूरा चला जा रहा है, एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यही जो डिवाइजर रहता है यही उसका फैक्टर हो जाता है, यही क्या हो गया, उसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इक्वल टू 196। इस तरीके से आपने सॉल्व कर देना है। 2 मार्क्स का है तो इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं, इस तरह से लिख दोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखना है, इतना ही लिख दिया आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ये देता है तो सॉल्व करने का यही मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट ये 16 हो गया, 17 पे चलते हैं। 17 क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। 17 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, उसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि फाइंड द 100 टर्म। 100 टर्म बोले मतलब A100 फाइंड आउट करना है, कभी भी जो ले गिवन यहाँ पर ऊपर लिख लेना गिवन। ठीक है, A100 फाइंड आउट करने के लिए बोला, 100 टर्म मतलब A100 फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। और AP दिया है, ये AP दिया है, क्या दिया है, 50 दिया है, फिर 56 है, फिर 62 है, आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो इससे आपको A मिल जाएगा, A आपका 50 हो गया, और बढ़ रहा है तो D पॉजिटिव में आएगा, 56 माइनस 50 करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो अब N भी यहाँ पे दे दिया, 100 टर्म फाइंड आउट करना मतलब 100 N हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था, AN इक्वल टू फॉर्मूला लिख देंगे A प्लस N माइनस 1 D। AN क्या है, A100, A क्या मिल गया यहाँ पे 50, और N क्या है 100 माइनस 1, और D तुम्हारा 6 आया है, ये 50 हो गया। और यहाँ पे 99 इंटू 6, कुछ लोगों ने गलती क्या किया, पहले यहाँ इसमें ऐड करके फिर 6 से किया है। बॉड मास ये कहता है कि पहले आपने ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको पहले ये मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो पहले इसके साथ करेंगे, 6 9 जा 54 का 4, 5 आया, 6 9 जा 54, और ये 4 58 हो गया। अब ये इसमें ऐड कर देंगे ये चीज़ें, 6 9 जा 54, 5 आ रहा है ना, ओके, 6 9 जा 54, 5 आ रहा है तो 9 आ जाएगा, ओके 9 आ गया। ठीक है, 9 आ रहा है तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो ये 4 और 0 4, 9 और 5 14 का 4, 1 आया, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6, ये आपका A100 टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर कहाँ देखेगा, देखेगा मस्त किया यार, बस फुल मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 17 हो गया, 80 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 80 नंबर पे, 80 नंबर का क्या क्वेश्चन है वो चीज़ें भी यहाँ पे बता देता हूँ। 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है,
इस तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे। और 18 क्या बोला है, द सम ऑफ हाउ मैनी टॉम। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। क्वेश्चन में ये बोला है द सम ऑफ हाउ मैनी टॉम्स ऑफ द टॉम्स, किसका, इसका। ये एपी दिया हुआ है, क्या दिया है, 8 15 22 डैश 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 इज बोला है, मतलब क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे। द सम ऑफ हाउ मैनी टॉम ऑफ एन एपी इज, कितना दिया था, 1490। इसका मतलब ये कह रहा था कि ये जो एपी था उसका जो सम है एस एन वो दिया है 1490, एस एन की वैल्यू दिया है, ठीक है। अब एस एन दिया है तो ए यहां पर पता है 8 है, डी मिल जाएगा 15 माइनस 8 करोगे तो आ गया 7, ये मिल गया। लेकिन एन नहीं पता है। एस एन के फॉर्मूले में आप फॉर्मूला लिखोगे तो n/2 2a प्लस n-1d। इस क्वेश्चन में देखोगे तो डी भी आपके सामने है, सिर्फ क्या नहीं है, एन। और एन ही तो बोल रहा है फाइंड आउट करने, हाउ मैनी टॉम। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी टॉम। टॉम की बात किया कि कितने टॉम होंगे अगर उस एपी का सम इतना हो तो एन ही फाइंड आउट करना है। यहां पर पुट कर देते हैं, एस एन की वैल्यू 1490, यहाँ पे n/2, यहाँ पर ब्रैकेट में, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ 18 है, 2 मार्क्स का ये, n/2। फिर यहाँ पे 2 ए की वैल्यू यहाँ पर 8 है तो 8 पुट कर दिए प्लस n-1 और डी की वैल्यू 7 है, ठीक है। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना हो गया 1490, मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते डायरेक्ट, 2 0 जा 0, 2 9 जा, या हाँ कर ही लेते हैं, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18 का 8, 1 आया, 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 1 जा 2, ये आ गया। यहाँ पर n है, यहाँ पर 16 हो गया प्लस यहाँ पे 7n हो गया और यहाँ पे -7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस 7 कर सकते हैं, यहाँ पर 2980, यहाँ पर n है, यहाँ पर 16 में से 7 माइनस कर देंगे तो 9 प्लस 7n आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर है। अभी 16 माइनस 7 कर देंगे तो 9 आ गया, 9 प्लस, अभी यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ 9n² प्लस यहाँ पे 9n होगा और यहाँ 7n² होगा और ये 2980 हो जाएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसको अगर उधर कर देते हैं तो क्या आएगा, 9n, पहले तो ये 7n² प्लस 9n और ये -2980 इक्वल टू 0, ये उधर गया तो ये माइनस में हो गया, बाकी सब तो ये प्लस में थे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आपको चाहिए n, तो ये n भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे ही आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर ही आपको करना है, ठीक है। तो ये जब बड़े नंबर होते हैं ना तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें तो आसानी से निकल जाएगा। या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। बड़े नंबर को 2 पार्ट में, ये मल्टीप्लिकेशन 2 पार्ट में करने में टाइम लगेगा तो सबसे अच्छा है इसके लिए ए तुम्हारा क्या आ गया 7 आ गया, बी तुम्हारा क्या आ गया 9 आ गया और सी तुम्हारा क्या आ गया 2980, ये भी माइनस में आ गया। तो आप पहले तो डी निकाल लोगे, क्या होगा b² - 4ac पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b² की बात कर रहा हूँ तो 9 है ना, तो 9 का 81 हो गया माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 7 जा 4, a की वैल्यू 7 है, 4 7 जा पहले ही आ जाएगा 28 और इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन 2980, ठीक है। और फिर ऐड भी करना होगा तो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमें n निकालना है तभी ये 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो आपको 28 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फिर ये 81 आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 2980 इंटू 28 करते हैं तो 800 8 8 जा 64, 6 आया, फिर बाद में 8 9 जा 72 और 6 78, 7 8 2 जा 16, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23, 16 में 7 ऐड करेंगे, 8 2 जा 16 और 7 ऐड करना है तो 23 आ जाएगा। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 1, 2 9 जा 18 1 19 एंड 2 2 जा 4 1 5, यहाँ 0
यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, फिर बाद में यहाँ पे 12 का 2, यहाँ पे 7 और 1 8, ये आ गया। इसमें आपको 81 ऐड करना है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 2 और ये 8 2 5 2 1 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका रियल नंबर होगा ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये d आ गया तो आपको चाहिए क्या, n चाहिए ना, तो n का फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एडिशन में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 8 3 5 2 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए -b मतलब b की वैल्यू क्या है, 9 है, तो -9 प्लस माइनस अंडर रूट में d की वैल्यू ये 8 3 5 2 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 7, 2 7 जब 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये रूट में है d, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको रूट इसका फाइंड आउट करने आना चाहिए। ठीक है, रूट फाइंड आउट करने के लिए भी कई सारे तरीके यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये वाला टेक्निक यूज कर देना। या तो आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इतने बड़े बड़े याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 2 2 का पेयर बनाइए। अब यहाँ पे 2 8 एक ही है ये, तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 का ले लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं, एडिशन करेंगे तो यहाँ 4। अभी ये जो पेयर बनाया है, ये 2 पेयर है, इधर उतार लेते हैं 35। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, देखो एक को छोड़ दो, 4 8 जा 4 9 जा 45 हो रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा चल रहा है तो 8 बार में तो चला ही जाएगा। एक को छोड़ दो तो फिर 4 8 जा 32, लेकिन 4 9 जा 36 हो रहा है। 4 9 जा भी ले सकते हैं, लेकिन 4 लेके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 4 8 जा तक चेक करते हैं पहले। तो 4 8 जा, दूसरा मैं पेन ले लेता हूँ, 4 8 जा तक चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। देखो 8 अगर रखता हूँ मैं, तो 8 8 जा 64, 4 6 आया, और 8 4 जा 32 में ये 6 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, और 36 8 4 जा 32 और ये 38 हो जा रहा है। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूँ, माइनस करता हूँ, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ये 13 में से 8 गया, ये 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से दे दिया तो इतना ही बच रहा है। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 8 8 6 और 4 1 5, तो इससे छोटा है, छोटा है मतलब हमने सही किया है, या 8 लिख देंगे। ठीक है, छोटा अगर माइनस करने पे इससे ये छोटा आना चाहिए, ना कि 48 से, इनका एडिशन करने पे जो आ रहा है उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। अब यहाँ पे 2 और ये उतर जाएगा 21। फिर उसके बाद से अगर देखेंगे एक नंबर को छोड़ दिया जाए, तो अगर 2 नंबर को छोड़ दिया जाए, इसको 6 को हटा दिया जाए, 5 10 जा 50 तक चला जा रहा है, 50 तक, तो 10 बार में अगर करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए 9 तक लेके चलते हैं। ठीक है, 9 में अगर करते हैं तो 9 9 जा 81, 8 आया, 9 6 जा 54 में ये डालेंगे तो 72, 2 आ गया, 7 अब आ गया कैरी, और 9 5 जा 45 में, सॉरी 9 6 जा 54 हो रहा था, अब 54 में 62 हो रहा था, तो 6 आएगा ना। फिर 9 5 जब 45 में 6 करते हैं तो 51 आ जा रहा है, कट जा रहा है, ये तो 0 आ गया, और कोई नंबर भी नहीं है, 9 इधर आ जाएगा, तो किसका हो गया, 289 का। ये चीज़ें थोड़ा सा करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसका आ गया 289, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका है -9 प्लस माइनस इसका 289 आ रहा है, और यहाँ पर ये 14 हो गया। अगर मैं एक बार दोनों माइनस लेता हूं तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, दोनों माइनस रहेगा तो माइनस में ही आंसर आएगा, और n की वैल्यू कभी भी माइनस निगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव ये प्लस को रखते हैं, प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस में 9 हट जाएगा, कितना बचेगा 280, और डिवाइड बाई 14, तो 14 2 जा 28, और ये 0 लग जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाती है 20 आ जाएगा। ठीक है, निगेटिव n की वैल्यू नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए n की वैल्यू 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इतना सॉल्व करना, उसके बाद इसको इसके नीचे सॉल्व कर देना, तो इस तरीके से आपका ये 80 नंबर का सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये 18 हो गया, टोटल 24 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का अब स्टार्ट हो जाता है। अब जो है वो 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 19 अब ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब 2 इक्वेशन दिए हैं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा दिया है 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 11, ये दिया हुआ है इक्वेशन 2, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये x के कोफिशिएंट, ये y के कोफिशिएंट, इन दोनों में या तो x के कोफिशिएंट दोनों के बराबर कर लो या तो y के कोफिशिएंट दोनों के बराबर कर लेंगे, ठीक है, इक्वल कर लेंगे। तो देखिए x में या y में कोई भी बराबर कर सकते थे, x को बराबर कर लेते हैं, ये क्या कर लेते हैं 2 का इधर कर देते हैं, 3 का इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 3 बाई इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में या 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो अगर 2 का कर रहा हूँ, इसमें 2 का किया और ये 3 किया है इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में 2 का और 3 का इक्वेशन 2 में किया है। तो 2 इसमें कर रहे हैं तो ये 6x हो गया, 2 4 जा 8y प्लस था तो प्लस ही लिखा है, ऐसा नहीं कि माइनस लिख देंगे, और 18 2 जा 36, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इसमें 3 करना है तो 3 2 जा ये 6x और यहाँ पे 3 5 जा 15, माइनस था तो माइनस ही लिखना है, और यहाँ पे 11 3 जा 33, माइनस में तो माइनस ही रखें, ये चौथा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जिस कोफिशिएंट को मैंने बराबर किया है इनके साइन देखेंगे तो सेम है, इनके साइन क्या है, सेम है। इसमें इनको फिल कर दो ना, वहीं पर है, ठीक है, फिल कर दो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस कोफिशिएंट को मैंने इक्वल किया है, कौन सा, x के कोफिशिएंट को मैंने इक्वल किया है, तो ये दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले जो भी हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस माइनस है तो कैंसल, ये दोनों प्लस प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और ये 25 दोनों क्या हो जाएंगे, 23y हो गया। और इनको जोड़ेंगे तो देख सकते हैं 3 और 6 ये 9 और 3 3 6, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 69, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 बार में चले जाएंगे, देखोगे 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 69 आ जाएगा, तो 3 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हमने क्या कर देना है, इसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी में भी y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, 3x प्लस 4y की जगह पे मैंने पुट किया 3, क्योंकि वैल्यू है y की वैल्यू 3, पुट कर दिया, यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पे 3x 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पर आपका 18 आ गया, यहाँ 3x, यहाँ 12 प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 12, 3x इक्वल टू 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6, और यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका x और y की वैल्यू सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर देंगे, इसके ये सॉल्यूशन करना, उसके बाद से इसके नीचे वो सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 19 नंबर का देखिए 3 मार्क्स का सॉल्यूशन पूछेगा इस तरीके का, कोई जरूर नहीं कि यही पूछे, लेकिन इस तरीके का पूछने के चांसेस हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखो 2 इक्वेशन बोला है, और कौन सा मेथड यूज करना था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पूछ सकता है, ग्राफिकल मेथड भी पूछ सकता है। तो ये तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, कि ताकि आपके सामने जो भी आएगा आप आराम से कर सके। तो ये था आपके सामने 90 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 20 नंबर का, वो भी 3 मार्क्स का है, ठीक है, इसी तरीके से कर लेंगे, ओके।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है आपका 20, और 20 भी 3 मार्क्स का है। और किस तरीके से वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 20, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। इस तरीके से ही लिखना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स कोई नहीं कट कर सकता। बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपके सामने इक्वेशन दिया है x² माइनस 4x माइनस 32। इसका बोला है कि पहले तो इसके जीरोज फाइंड आउट करें, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोज फाइंड आउट करें। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए ऐसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आपको मैंने बताया है कि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ये -1 और ये 1, यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा, 12 है, ठीक है। इसका प्लस माइनस अभी ध्यान मत रखो। अब आपकी इसके फैक्टर तो एक तो यही हो गए, दूसरा फैक्टर क्या होगा, और 2 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस है तो आपका सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ रहा है, 2 × 6 = 12, सही है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जा रहा है, इनका सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जा रहा है। और एक और कौन सा है, 4 × 3 = 12। क्वेश्चन तो देख लूँ सही है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन रॉन्ग था, यहाँ पे 32 है, सॉरी यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे 32 ही आएगा, ये 1 × 32। अब इसके दो पार्ट, एक तो 1 के साथ हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ये 16 2 जा हो जाता है, 16 2 जा 32, लेकिन 16 - 2 14 आ रहा है, तो ये नहीं बैठेगा, ये वाला नहीं बैठेगा। दूसरा होता है आपका 8 4 जा भी 32 आता है, लेकिन 8 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x², यहाँ पर देखो बड़े वाले का ही जो यहाँ पे साइन है वो बड़े वाले के साथ साइन लगाना, ये 8x, और दूसरा जो रख रहे हो वो इसके अपोजिट साइन रखना, 4x माइनस 32। जब भी सब्ट्रैक्शन का हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, यहाँ जो साइन है वो बड़ा रखना और दूसरा वाला ऑलरेडी उसके अपोजिट साइन रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये दो पेयर बन गए, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, यहाँ सिर्फ x है तो x ही कॉमन कर सकते हो क्योंकि इसमें भी x है, यहाँ सिर्फ x बचा, यहाँ पे -8 बचा, यहाँ +4 कॉमन कर सकते हैं। कई लोग यहाँ प्लस ही या जो भी साइन है वो लगाना इंपॉर्टेंट है वो नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 कॉमन करेंगे क्योंकि ये 4 के टेबल है, यहाँ मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम 4 नंबर है, ये चेक करना है, इसमें भी 4 का टेबल आ रहा है, 4 8 जा आ रहा है तो कॉमन कर लिए। यहाँ सिर्फ x बचा, यहाँ माइनस था तो माइनस, 4 8 जा तो 8 आ गया। देखना ये सेम आएगा, इधर इन दोनों में से कॉमन कर रहे हैं तो x -8 आ गया और यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से +4 आ गया, ठीक है। अभी ये x -8 है, ये x +4 है, तो लेकिन जीरोज की बात करेंगे तो जो जीरोज होगा, जीरोज वो क्या होगा, x -8 = 0 करोगे तो -8 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो जीरोज क्या हो जाएंगे, एक तो 8 आ जाएगा और यहाँ +4 है तो उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो एक -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 8 एंड बीटा की वैल्यू -4, ये दो आ जाते हैं आपके पास जीरोज, ठीक है। ये जीरोज आ गए। उसके बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है था, ठीक है, रिलेशन वेरीफाई करना। तो रिलेशन वेरीफाई किस तरीके से करेंगे वो चीज़ें भी बता देता हूँ। रिलेशन, पहला रिलेशन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वो होता है सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जनरल फॉर्म का। अगर ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म है ax² + bx + c, तो उसमें बताया हुआ है कि ये होता है -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा + बीटा और यहाँ -b/a, तो दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वेरीफाइड लिख देंगे। कई ने क्या किया है, पहले इसको सॉल्व कर लिया है फिर इसको सॉल्व किया है, दोनों बराबर आए तब वेरीफाइड लिखा है। क्या जैसा भी करना है वैसे कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 8 और बीटा की वैल्यू दिया है -4, और यहाँ पे -b की वैल्यू देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसके, ये यहाँ से तो a की वैल्यू क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है -4, और c की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है -32। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे, माइनस तो पहले लगा दिया, b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू 1। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है 4
और यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 आई डिवाइड बाई 1 तो कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, ऐसे करके वेरीफाइड हो गया। फिर दूसरा है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। अल्फा की वैल्यू 8 है और बीटा की वैल्यू -4 है। यहाँ पे सी की वैल्यू -32 है, ए की वैल्यू 1 है। 8 4 जा 32, यहाँ पर भी -32 आ रहा है, यहाँ पर भी -32 है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी लिख देंगे वेरीफाइड। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से ही सोल्यूशन किया जाता है, ये करेंगे उसके नीचे ये करेंगे। मेरे पास यहाँ पे नीचे जगह नहीं है क्योंकि मैं नीचे सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये 20 नंबर का आपके सामने सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद से 21 को भी बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर समझाना ना हो सिर्फ लिखना हो तो मेरे ख्याल से 1 घंटे में मैं पूरा कंप्लीट कर दिया होता। चलिए 21 को आपको बता देता हूँ। 21, ठीक है। 21 में ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया था, ये पी एक्स इक्वल टू दिया था x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 15 ये दिया था। और उसमें बोला था कि ये 3 नंबर है -1 -3 और 5, वो कह रहा है कि इसके जीरोज हैं, वो पहले वेरीफाइड करो फिर बाद में इसके रिलेशन वेरीफाइड करना। तो वो चीज़ें पहले कर देते हैं। देखिए p -1 पहले पुट करेंगे तो -1 का क्यूब, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1, यहाँ पे 15, यहाँ पे माइनस पे जब ऑड पावर होता है तो माइनस ही रहेगा, 1 का 1 ही होता है, 1 पे कितने भी पावर लगा दे 1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस पे इवन पावर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 का 1। यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 17 1 जा 17, यहाँ पर -15 है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस कौन है, एक ही प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो, प्लस वाला तो यही था, माइनस वाले ये और ये दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा -17। यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक लाइन में लिख देंगे -1 इज अ जीरोज ऑफ px, इतना लिख देना है, ठीक है। और वेरीफाइड लिख देना है, वेरीफाइड, ये 0 आ गया तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये जीरोज हो गया तो वेरीफाइड हो गया। चलिए ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से दूसरा नंबर है -3 है, तो यहाँ पर p -3 करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -17 -3 और यहाँ -15, यहाँ पर माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, और 3 पे 3 पावर होता है तो 27 हो गया। ये माइनस और ये तो प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और यहाँ पे -15 है। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस में कौन है 1 2 3, ये तीनों माइनस में है तो इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस वाला तो ये 51 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 51 ही आ रहेगा, तो 0। तो ये भी लिख देंगे -3 इज अ जीरोज ऑफ px, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट की बारी है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है आपका 5 है, तो P5 की बात कर लेते हैं। P5 यहाँ पे 5 को अगर पुट करते हैं, देखिए 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -17 और ये 5 -15, तो ये पॉजिटिव है, 5 का 125 आ गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 17 5 जा तुम्हारा 85 और यहाँ पे 15। अब ये सब माइनस है तो ये तो 125 है, इन सब को ऐड करोगे तो -125 ही आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 5 इज अ जीरोज ऑफ px। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड करने के लिए ध्यान देंगे कि पहला वेरीफाइड होता है कि अल्फा प्लस, देखो पहले लिख लेना अल्फा कितना है, अल्फा तुम्हारा क्या है -1 है, बीटा आपने लिया -3, गैमा ले लिया 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ये है। फिर बाद में a कितना दिया है, इससे इसका a होता है 1 दिया है, इसका b होता है -1 है, इसका c होता है -17
और एक होता है डी, कितना आ रहा है -15। ये आ रहा है क्या, सब दिख रहा है ये? चलिए ठीक है, तो इतने में मुझे कर लेना है, थोड़ा सा भी ये नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे कि थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए पहला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इन दोनों को प्लस करना होता है और ये होता है -b/a के। तो ये दोनों तीनों को ऐड कर देंगे, देखो -1 -3 एंड +5। यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो -4 और ये +5 तो 1 आ गया और यहाँ पे माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, दूसरा आपका इसमें वेरीफाइड करने के लिए है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, और ये किसके बराबर होता है, +c/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा करोगे, मतलब यहाँ पे देखो -1 और -3 के साथ करोगे तो +3 आ गया। लिख लेता हूँ एक बार, -1 और -3 प्लस यहाँ पे -3 इंटू 5 और यहाँ पे 5 इंटू -1 और यहाँ पे c कितना है, देखो c -17 है तो -17/1, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, -3 5 जा 15, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5, यहाँ पर देखो -17 ही है, सिर्फ 1 डिवाइड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखोगे, इसको भी देखो, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -20 हो गया, -20 में से ये 3 प्लस माइनस होएगा तो यहाँ पे -17 इक्वल टू -17, वेरीफाइड, ये भी हो गया वेरीफाइड। और एक और है जो आप, मेरे पास जगह नहीं है मैं तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा। ये चीज़ें हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या होता है, -d/a होता है। तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 1 3 जा 3 3 5 जा 15 आ जाएगा इसका, और ये माइनस डी की वैल्यू कितनी है -15 और यहाँ 1, तो ये क्या हो गया 15 इक्वल टू 15 आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। तो इतना ये वेरीफाइड कर देना है। इस तरीके से जब करेंगे तो ये 21 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्यूशन करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करेंगे, देखिए 3 मार्क्स आपको कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, इस तरीके से करेंगे तो आसानी से ये आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 21 हो गया, 22 पे चल जाते हैं। ठीक है, 22 नंबर पे आ जाते हैं। आप स्क्रीन वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है 22, 15 के 2 पार्ट करने हैं। यहाँ पर इस तरीके से कर दे, क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि 15 के ऐसे 2 पार्ट करिए जिनके रेसिप्रोकल का सम क्या हो, 3/10 हो। तो हम क्या करेंगे, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 15 आर, एक को x मान लिया और दूसरे को 15 - x मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद से इनको रेसिप्रोकल बोला है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोला है कि इन दोनों का, ये 2 आए हैं इनका रेसिप्रोकल, एक ये रेसिप्रोकल हो गया, इसका 15 - x हो गया, इन दोनों का सम बोला है 3/10, इन दोनों का सम बोला है 3/10, इन दोनों का सम कर लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम यही होगा, x 15 - x। ठीक है, अभी ये x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, ये बच जाएगा, तो ये 1 से करोगे तो यहाँ पे आ गया 15 - x, यहाँ पे प्लस है, ये इससे डिवाइड कैंसिल हो गया तो x बचा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और यहाँ पे 3/10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस x है तो कैंसिल, यहाँ ऊपर सिर्फ बचा क्या 15 और यहाँ पर क्या बचा x 15 - x और यहाँ पे 3/10। ठीक है, एक चीज आप काम कर सकते हैं, 3 1 जा और 3 5 जा, ऊपर का ऊपर इक्वल में है तो ऊपर का ऊपर कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ 5 बचा, ये 10 5 जा 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ तो 1 है, यहाँ कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, 3 1 जा और 3 5 जा, यहाँ पर ये 10 5 जा 15 हो गया, ये इधर आया और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर बता देता हूँ क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 10 5 जा 50 हो गया और यहाँ पर ये 1 बार में आया तो वही रहेगा, तो x का 15 के साथ करेंगे तो 15x और माइनस ये x का x के साथ करेंगे तो x² हो गया,
क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको इधर कर दीजिए, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस 15x, और ये इधर ही था तो प्लस 50 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें तो x चाहिए ना, x और फाइंड आउट हो गया तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो 15 को 2 पार्ट में करिए जिनके एडिशन करने पे 15 आए। तो आपको पता है कि 10 5 या 50, तो यहाँ पर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x माइनस 10, यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 10 आ जाएगा इन दोनों में से, और यहाँ x बचा, यहाँ 5 बचा इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 10 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, एक बार अगर x इक्वल टू 10 रखते हैं, ठीक है, तो दूसरा 15 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक x इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो 15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। इफ़ यहाँ पे डाल देना, इफ़ यहाँ पे डाल देना, इफ़ x इक्वल टू 10 देन 15 माइनस एक्स 5, इफ़ x इक्वल टू 5 देन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इस तरीके से सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है वो चीज़ें यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको फटाफट करके बता देता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने बताया है इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोला है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें बोला है कि पहले तो स्टेटमेंट देना है। बहुतों लोगों ने स्टेटमेंट नहीं लिखा था। ठीक है, स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट, आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। उन्होंने ये बोला था इन राइट एंगल ट्राइंगल, स्टेटमेंट मैं लिख के बता रहा हूँ, बोला है कि स्टेट एंड प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान रखना कि इसको भूलना मत। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। ठीक है, अदर टू साइड, और ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ पे ब्रैकेट स्टार हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट था। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए भी मैंने ऑलरेडी बताया है। सबसे पहले तो क्या करना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पर सी ले लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एक कंस्ट्रक्शन लिख देना यहाँ पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लिख देना। और वो क्या कंस्ट्रक्शन है कि बी से ये डी परपेंडिकुलर है, ये जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। बी डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के। इस तरीके से आपने ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या करना है आगे वो चीज़ें भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, पहले नंबर तो ये वाला एक ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के क्या करना है, आपको सिमिलर करना है। ठीक है, पहला क्या कर देंगे, पहला एक तो ये ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ये ए डी बी, ए डी बी। इन दोनों में आप देखेंगे तो ये वाला 90 डिग्री और यहाँ का इसका 90 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के। और क्या है ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन है। ये चीज़ें आप लिख दिए। तो ये दो चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी, किस रूल से, बाई ए सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया। कितनी बार ये तो चीज़ें ऑलरेडी आप मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस के आपको दिख जाएगा कि ये चीज़ सॉल्व किया है, सेपरेटली सॉल्व किया हुआ, फिर भी यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में ये मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए बी अपन ए डी,
इक्वल टू बी सी अपान डी बी, और एक हो जाएगा ए सी अपान ए बी। अब यहाँ पर देखना कि दो कॉमन दिखें, दो देखो इन दोनों में, देखो ए बी दोनों में दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ले लेना। तो यहाँ पर ए बी अपन ए डी, यहाँ पर ए सी अपन ए बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको और पूरे बड़े वाले को लोगे, ठीक है, सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली या ऐसे भी लिख सकते हो, सिमिलरली ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी बी, कौन सा सी डी बी, ट्राइंगल में आपको क्या मिल जाएगा ए सी स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना, कौन सा मिल गया, ए बी मिला, तब बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी बी से आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए मिल जाता है, मतलब ए सी मिल जाता है। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, इसका लेफ्ट को लेफ्ट ऐड कर देंगे, राइट को राइट ऐड कर देंगे, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ए डी इंटू ए सी है और इसका डी सी इंटू ए सी है। और यहाँ पर अगर ट्राइंगल में देखोगे तो ये ए डी और ये प्लस डी सी, ए सी ही तो है, तो इनमें से अगर ए सी कॉमन करते हैं तो क्या बच रहा है, यहाँ पे ए डी प्लस डी सी ही बच रहा है ना, ए डी प्लस डी सी, यहाँ से ए डी मिला, यहाँ से डी सी मिला, इन दोनों को जोड़ने पे ए सी ही होता है, यहाँ पे ए सी ऑलरेडी है, एक ए सी इधर से मिला, तो ये क्या हो गया ए सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूफ करना था। यहाँ पर एक बार लिख भी देना, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ही बेहतरीन से आपको अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट 24 लास्ट वाला। इसमें बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, ये तो सब ने किया था, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 80% ने ये सही किया था। नेक्स्ट वाला है उसको आप लोगों ने बहुत जगह पे मिस्टेक कर दिया, तो वो चीज़ें जरूरी है बताना, तो वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट वाला जो टेस्ट जो 3 लेकर चले हैं उसका, और ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आपका पेपर जो दिखेगा ना बहुत ही बेहतरीन दिखेगा, जो आंसर सीट है वो बहुत ही बेहतरीन दिखेगा, और इस पर आपको अच्छे मार्क्स भी गेन हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था देखो, पहले क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें ये बोल दिया था कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ऐसे बोल दिया है पहले, ठीक है। तो पहले तो बना लेने का एक छोटा सा ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है। और इसके लिए क्वेश्चन तो आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी दिया है आपको। सिमिलर के लिए क्या होता है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। डायरेक्ट जो वैल्यू दिया है पहले के लिए ऐसे हेडिंग डाल देना, वैल्यू लिख लेना। पहले के लिए देखो ए बी की जगह पे दिया है 10, पी क्यू की जगह पे दिया है 12, बी सी की जगह पे दिया है 12 एंड क्यू आर की जगह पे नहीं दिया है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। ए सी की जगह पे दिया है क्वेश्चन मार्क, मतलब ए सी भी फाइंड आउट करना है, और पी आर की जगह पे दिया है 15.6। तो देखो ये दोनों वैल्यू दिया है, तो एक बार इसके इक्वल कर लो, ये देखो 10/12 इक्वल टू 12 क्यू आर करता हूँ, तो क्यू आर इधर चला जाएगा, ठीक है, क्यू आर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्यू आर इधर और बाकी सबको इधर कर लेते हैं, तो क्यू आर ऊपर गया, नीचे से ऊपर आया, ये 12 उधर ऊपर गया, 12 तो पहले ही था, 12 और आया, और ये 10 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, ये इधर गया, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर गया तो 12 × 12, और ये इधर आ गया तो मतलब ऊपर है, और ये नीचे हो तो ऊपर ला ही देने का। तो 12 जो आपको पता है 144 होता है, और डिवाइड बाय 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस पे पॉइंट आ जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 14.4, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ गया, तो एक क्यू आर की वैल्यू आ गया। अभी इसमें एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 मार्क्स यहाँ से मिल गया, ठीक है, 4 फाइंड आउट करने, 4 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, 4 मार्क्स के थे, इसके प्रीवियस वाला भी 4 मार्क्स का था,
दूसरा यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसके इक्वल कर दो, क्या दिया है देखो 10/12 इक्वल टू AC/15.6 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर ऑलरेडी है तो ये इधर कर दो 10 × 15.6/12 इक्वल टू AC। अब ये पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लीकेशन करें तो पॉइंट हट गया, या 12 आ गया। AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 12 1 या 12 बचा यहाँ पे 3, 12 3 या 36, AC की वैल्यू 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर लिख देना, हो गया। ठीक है, दूसरा जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यही सेम है, बस वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देना है। देखो AB की जगह पे दिया है 13, PQ की जगह पे कुछ नहीं दिया है, PQ फाइंड आउट करना है। दूसरा BC है ना, तो BC नहीं दिया है, BC वैसे रख दिया। फिर बाद में QR है ना, QR की वैल्यू दिया है 11.2। उसके बाद से देखेंगे AC की वैल्यू दिया है 15 रख लिया, डिवाइड बाय ये दे दिया है 12। देखिए ये दिया हुआ है तो एक बार ये इक्वल इसके कर दें, ये इसके कर दिए, तो पहले क्या कर देते हैं, ये इसके इक्वल कर देते हैं, 13/PQ इक्वल टू 15/12। तो ये ऊपर जाएगा, हमेशा नीचे वाला ऊपर जाएगा तभी आंसर आएगा। ये ऊपर लेके गया तो ये PQ आ गया, ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो ये वाला इधर आएगा, 13 के साथ 12 मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 15 डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 13 × 12 अगर करते हैं तो कितना आता है, 13 2 जा 26 का 6 2 आया, 13 1 जा 13 2 ये आ गया, डिवाइड बाय 15। कितनी बार में जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। 15 का अगर करते हैं तो कितनी बार में आ जाएगा, 15 10 जा तो 150 हो गया, 6 आया, 15 10 जा 150 हो गया, मतलब 6 बचा है और 6 में एक पॉइंट लगा दिए तो 60 हो गया, और 15 4 जा 60 हो गया, तो ये 10.4 सेंटीमीटर आ गया PQ की वैल्यू। और दूसरा आप इसके इक्वल टू ये कर लीजिए, BC/11.2 इक्वल टू 15/12 कर लीजिए, ये इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यहाँ पे BC है अपन ये 11.2 है, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरो बनाया है तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 15 है इंटू 11.2 डिवाइड बाई 12 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, BC इक्वल टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 11.2 इंटू 15 करेंगे, 15 2 जा 30 का 0 हो गया, और 15 1 जा 15, और 15 और 3 18 का 8 आ गया। ठीक है, 15 1 जा 15 और 15 3 18 आ गया, 1 आया, 15 1 जा 15 और 1 16 आ गया, एक पॉइंट के बाद ये लग जाएगा, 168 हो जा रहा है। 168 में 12 डिवाइड करना है, 12 डिवाइड करना है तो आप देख सकते हैं 12 1 जा 12, बचा कितना इसमें 4, और 12 4 जा 48 तो 14 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 14 आंसर आ गया पूरा 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये सभी के सभी सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, 4 मार्क्स आसानी से गेन हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 4 मार्क्स आसानी से यहाँ से गेन हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये टेस्ट जो 3 है ये पूरा सोल्यूशन है, इसका आपने प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। सो थैंक यू।